बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और सुबह का टाइम है, नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। चाय रखते ही मैंने फ्रिज में से चिकन निकाल कर बाहर रख दिया है, क्योंकि आज आ रहे हैं गेस्ट और जाना है वलीमे में। वलीमा कल है, लेकिन आज ही मेरे घर पर गेस्ट आ जाएंगे जिन्हें वलीमा अटेंड करना है। पहले भी मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि बहन आ रही हैं, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया था, लेकिन अभी वो आ रही हैं। एक दिन पहले आ जाते हैं तो फिर तैयारी सही से हो सकती है अगर उसी दिन निकलते हैं, क्योंकि दिन का है वलीमा। तो उन्होंने कहा कि सुबह हम, भाई भी आ रहे हैं तो भाई ने कहा हम सुबह सीधे ही वहाँ पर हॉल पहुँचेंगे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि छोटे बच्चों के साथ तैयार होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो फिर आज ही आ रहे हैं। फिर कल डे टाइम में वलीमा है तो वो अटेंड कर लेंगे। मैंने इस तरफ चाय रखी और एक तरफ मैंने फ़िश भी कल ही लेकर उस पर नमक वगैरह लगा कर रख दिया था, क्योंकि हम बहन भाई अम्मी अब्बू सबको ही फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे ससुराल में भी अगर खाने में अगर किसी की दावत है या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो अगर फ़िश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और हम भाई बहन भी बहुत शौकीन हैं, तो हमारे खाने में ज़रूर होता है। तो पहले ही मैंने लेकर कुछ 2 मैंने साबुत ही रख दिए थे कि तवा फ़िश बनाऊँगी, और कुछ मैंने ऐसे ही सालन के लिए कटवा लिए थे। अब देखती हूँ कि क्या बनता है। अभी मैं अपना नाश्ता भी यहीं पर किचन में कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं निकल चुकी हूँ, तो मैंने कहा कि वो तो फिर जल्दी पहुँच जाएगी। और गैस ने इतना तंग किया हुआ है, इतना तंग किया हुआ है। अभी ये इतनी सी गैस आ रही है जिस पर मैं खाना बनाऊँगी, और बहुत ही मुश्किलों से खाना बनता है। तो फिर अभी मैंने इधर ही बस प्याज़ काट के और इसमें डाल दी है, और इस तरफ मैं आलू गोश्त सिंपल सा बना लूँगी। खाना ऐसा बनाऊँगी जो जल्दी से बन जाए, क्योंकि फिर मुझे तैयारी भी करनी है, कपड़े वगैरह प्रेस करने। इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अगर वीडियो बनाती तो फिर ये काम मेरे नहीं हो पाते। ज़ीरे वाले चावल बनाए हैं, फ़िश फ्राई करके सिंपल मैंने रख दिए। इसके साथ मैंने बनाया है आलू गोश्त, और गरम-गरम रोटियाँ बनाई थी, लेकिन इसे भी पकाते मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था। और फिर मेरी जब सिस्टर पहुँची तो फिर फ़िश जो है वो गरम-गरम फ्राई करती गई और उनको देती गई। उनको खाना मैंने दे दिया है। अब ये जो खाना बचा है, क्योंकि मैंने सबके लिए बनाया था, लेकिन भाई वाले जो हैं वो थोड़ा-सा लेट हैं, वो बाद में आएँगे। शाम की चाय भी बन चुकी है। ये जो इस पर मैं स्प्रे कर रही हूँ, ये इस वजह से, क्योंकि सिलेंडर वाली गैस पर मैं बनाती हूँ ना, तो फिर वो इतना ये काला-सा हो जाता है, हाथ काले हो जाते हैं, तो फिर इस वजह से मैं इसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ। उसके बाद खाना-वाना हो चुका है, भाई वाले भी आ चुके हैं। ये लेट नाइट रुमान बना रही है ग्रीन टी। तो ये फ़रमाइश थी मेरे भाई की, वो चाय ज़्यादा शौक से नहीं, बल्कि पीते ही नहीं हैं। शौक से क्या पिएँगे, वो चाय ही नहीं पीते, तो फिर वो ग्रीन टी पी रहे होते हैं और रुमान को तंग करते रहते हैं। भांजी है ना, तो मामू और भांजी का होता रहता है, तो वो कहते हैं कोई काम नहीं करती उठ के, सबके लिए ग्रीन टी बनाओ। तो फिर वो बना रही थी सबके लिए ग्रीन टी। इसके बाद बिस्तर लगा रही हूँ। सर्दियों के जो बिस्तर होते हैं ना, वो लगाते ही, मतलब अगर 2 बिस्तर लगाएँगे, रज़ाइयाँ रखें, ब्लैंकेट रखें, तो वो जगह जो है ना वो पूरी हो जाती है। गर्मियों में ऐसा नहीं होता है, गर्मियों में एक ही बिस्तर लगा लें, उस पर सारे बच्चे आ जाते हैं। लेकिन ये फिर ना, लाउंज में भी मैंने बिस्तर लगाए, फिर कमरे में भी, दूसरे कमरे में, फिर बस सब दिखाती हूँ अभी कहाँ-कहाँ पर बिस्तर लगे। ये देखिए सब सो रहे हैं, और जहाँ-जहाँ पर जिसको भी बिस्तर मिला वो सब सो चुके हैं। इतने ज़्यादा गेस्ट नहीं थे, मेरे भाई, उसके बच्चे, बहन और उसके बच्चे, तो फिर लेकिन माशाल्लाह फिर हमारी फैमिली सब मिल के तो फिर काफ़ी हो जाते हैं। और मैं दुआएँ देती हूँ, जब भी बिस्तर लगाती हूँ, कोई गेस्ट आता है मेरे घर पे, दुआएँ देती हूँ अपनी अम्मी को और अपनी सास को, जिन्होंने मेरे लिए बिस्तर बनाए। सास तो बहुत कम बनाती है, तो सास को ज़्यादा दुआएँ देती हूँ, क्योंकि माएँ तो बनाती रहती हैं, लेकिन सास को ज़्यादा दुआएँ देती हूँ कि मुझे अभी ये जो बिस्तर है ना बहुत काम आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, आज जाना है वलीमे में, डे टाइम है, तो मैं सबको बहुत जल्दी-जल्दी से सबको उठा रही थी कि जल्दी-जल्दी नहा लो, जल्दी-जल्दी कर लो, क्योंकि फिर लेट हो जाएँगे। तो फिर अब जैसे रात का होता है ना फंक्शन, तो फिर सुबह से हमारे पास टाइम होता है तैयार होने के लिए। अभी बच्चे आ के पूछ रहे हैं, चाय बन गई, गैस इतनी कम है कि वो चाय उबलने का नाम ही नहीं ले रही है, दूध ही नहीं उबल के दे रहा है कि उसमें मैं पत्ती चीनी डाल दूँ, क्योंकि गैस इतनी कम आ रही है। और इस तरफ मैं ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। येलो दुपट्टे में जो आप लोगों को पीछे नज़र आ रही है, वो मेरी सिस्टर हैं, और वो भी थोड़ा बहुत छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके लिए बस मैं कह रही थी कि खुद ही हिम्मत करते जाओ ताकि हम जल्दी निकल जाएँ उसके लिए, हॉल में जाने के लिए। ये जो अभी आई हैं अंदर, ये हैं मेरी भाभी। ये देखिए छोटे बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, फिर
इतनी उलझन हो रही होती हम बड़ों को कि जल्दी से इनको नाश्ता दे दें। या वैसे तो बच्चे नाश्ते को पूछते ही नहीं हैं, ज़बरदस्ती उनको खिला रहे होते हैं। जब नाश्ता लेट हो जाए ना, वो फिर बेचारे परेशान हो जाते हैं। फिर उनको याद आता है कि हमें नाश्ता भी करना है। तो इसी तरह से बच्चों को छोड़ देना चाहिए। जब उनको भूख लगती है ना, वो खुद ही आकर पूछते हैं कि कब मिलेगा नाश्ता। तो अभी ये लोग आकर पूछ रहे थे। हम तो लगे हुए थे, लेकिन वो आँच ही इतनी कम थी तो इसमें मैं क्या ही कर लेती। तो बस अभी मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और कुछ बच्चों को मैंने चाय और ब्रेड दे दी है। जैसे कि मेरे बच्चे जो हैं वो चाय ब्रेड शौक से ले लेते हैं, तो उनको मैंने दे दिया है। अभी ऑमलेट बनाती जाऊँगी, उनको देती जाऊँगी नाश्ता। इसके बाद हमें कपड़े प्रेस करने हैं, और मुझे बार-बार मैं यही वाली बात कर रही थी कि मेरा सूट अगर टेलर ख़राब ना करता तो मैं इतनी परेशान नहीं होती। फिर मैंने सोच-सोच कर फिर वो बस पुराने बैग जो हैं वो खोले, उसमें से फिर जुगाड़ लगाया। अभी बताती हूँ कि कौन-सा ड्रेस मैंने निकाला है, वो मैं पहनूँगी। क्योंकि उसने, और वो जो सूट ख़राब किया उसके उसको वो मैं बताऊँगी अगली वीडियो में, इंशाल्लाह डिटेल से बताऊँगी मेरी बेटी का सूट, सारे सूट। क्योंकि रमज़ान से पहले-पहले एक तो वज़ीफ़ा मुझे याद है, आप लोगों ने पूछा है, वो भी मैं बता दूँगी, और मेरा सूट किस-किस तरीके से उसने बिगाड़ा है वो। क्योंकि जब तक मैं अपनी भड़ास ज़्यादा नहीं निकालूँगी ना, तब तक वो मुझे दुःख रहेगा। तो अच्छी तरह से अपनी भड़ास निकालूँगी, सूट दिखाऊँगी, किस तरीके से उसने मेरे सूट का बेड़ा गर्क किया है, वो भी बताऊँगी। सिस्टर जो है अपने बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही है, क्योंकि मैंने कह दिया था कि जिस दिन तैयार होना होता है उस दिन लाइट ज़रूर जाती है, तो पहले कपड़े प्रेस कर लो क्योंकि लाइट जाएगी। और हुआ भी वही, बाल स्ट्रेट कर रहे थे तब लाइट चली गई थी। तो फिर मैंने पहले ही कह दिया, तो मैंने कहा कपड़े अपने कर लो प्रेस। और यहाँ पर मैंने निकाली है ये वाली साड़ी, जो कि मेरी बहुत पुरानी है। ये मैं पहन रही हूँ क्योंकि मेरा वही, फिर से मैं अपना दुखड़ा शुरू कर दूँगी, मेरा सूट टेलर ने ख़राब कर दिया। तो इसके ये जो क्या कहते हैं इसको, फॉल, इसकी जो चुनटें होती हैं, इनको मैं पिन लगा के फिर प्रेस करती हूँ, क्योंकि साड़ी की इतनी एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि हमेशा तो हम नहीं पहनते हैं, कभी-कभार ही पहनना होता है। तो मैं कहती हूँ कि अच्छे से इसकी ये, जब इसका फॉल अच्छा होता है, इसका पल्लू अच्छे तरीके से लिया जाए, तब ही साड़ी की खूबसूरती आती है। तो मैं इसे पिनें लगाकर, इसकी जो चुनटें हैं ना, इस पर पिनें लगा देती हूँ। फिर इसे जो मैं प्रेस करूँगी ना, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। और जब मैंने ये जिस टेलर से ये साड़ी जो है इसकी ये जो फॉल वगैरह बनवाया था, ये बहुत अच्छा, उसने मुझसे पैसे तो बहुत ज़्यादा लिए थे, लेकिन बहुत अच्छी इसकी जो सेटिंग है ना, वो इतनी अच्छी की हुई है कि एक अनाड़ी से अनाड़ी बंदा जो है ना, वो ये साड़ी ले सकता है। साड़ी को क्या कहते हैं, पहनना होता है, पता नहीं लगाना होता है, कुछ लोग कहते हैं साड़ी लगाइए। तो वो बहुत अच्छी, मतलब अगर वो इसका ऊपर से सही स्टिच की हुई है ना, हम तो स्टिच की हुई साड़ी पहनते हैं क्योंकि इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर ये सही रहता है। अभी मैं इसे प्रेस करूँगी, जो भी मैं बताना चाह रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अभी आ गए हैं जी हॉल में, ये मेरी सिस्टर्स हैं, और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और हमेशा से यही दुआ करती हूँ, और हमेशा हम लोग अक्सर मिलते हैं तो दुआ करके ही निकलते हैं कि या अल्लाह खुशियों पर मिला। लेकिन इस शादी के बाद फिर एक मैंने पोस्ट जो लगाई थी, वो आगे चलकर मैं बताती हूँ आप लोगों को। अभी सारे गेस्ट आ चुके हैं। मेरी कोशिश थी कि जब हॉल खाली हो तब मैं जाऊँ, तब मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर सब लोग होते हैं तो मुझे एडिटिंग में बड़ी परेशानी होती है कि किसी का फेस ना आ जाए। थोड़ा बहुत तो मुझे दिखाना होता है, क्योंकि लोगों को आजकल यकीन नहीं आता है किसी भी बात पर। सोशल मीडिया है ना, कि आप शादी में गई नहीं थे, आपने तो ऐसे ही कह दिया कि मैं शादी में जा रही हूँ, तो आपने दिखाई तो नहीं, तो थोड़ा बहुत तो मुझे दिखाना था। अच्छा, ये जो दुल्हन है, इसकी शादी में हम लोग हैदराबाद गए थे, आप लोगों को याद होगा जब तेज़ बारिश हुई थी, जो मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा। तो ये वो वाली दुल्हन है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। हो गई है दूल्हा दुल्हन की एंट्री।
और बस दूल्हा दुल्हन जैसे ही हॉल में आए उसके बाद उनके साथ पिक्चर्स वगैरह बनवाई तो फिर खाना लग गया था। खाना हम लोगों ने खाया और खाने की आज मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उस दिन मैंने कहा था ना कि जब बारात में गए थे कि किसी के खाने की वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, तो आज तो माशाल्लाह अपना ही खाना है तो मैंने वीडियो बना ली और खाना माशाल्लाह ये टेस्ट में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग पूछेंगे ना तो मैं बता भी दूंगी कि कहाँ का बना हुआ है। अगर कराची से हैं तो यहाँ से बनवाइए, टेस्ट बहुत अच्छा है। खाना तो सब लोग बना कर ही दे देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स होते हैं, लेकिन टेस्ट भी होना चाहिए, तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। और खाना खाया फिर सबके साथ मिले, जो जिनके साथ बहुत दिनों से मुलाकात नहीं होती है, फिर शादियों में ही मिलते हैं आजकल, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, तो फिर मिले सबके साथ, पिक्चर्स बनवाई। और फिर बस ये वलीमे का इतना ही फंक्शन होता है, इसके बाद घर जाने की तैयारी हो गई थी। और यहाँ पर हम अपने कज़न से मिले थे, फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो जब भी मिलें दिल से मिलें, सबसे मिलें। और क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि अगले पल जो सांस है वो आए या ना आए। तो मेरे कज़न के लिए दुआ कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।